Hello children, in previous lecture we discussed the topic of बिरसा मुंडा। हमने डिस्कस किया था कुछ बिरसा मुंडा के बारे में। मैंने बताया था कि उनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे और उन्हीं के साथ मैंने आपके ट्राइबल्स लाइफ को डिस्कस किया था कि जो ट्राइबल्स होते थे अपने देश में वो किस प्रकार लाइफ उनका स्पेंड होता था। उसमें मैंने आपको तमाम पॉइंट बताए थे, जिसमें मैंने पहला पॉइंट बताया था जो ट्राइबल्स की लाइफ है वो झूम थी, झूम खेती पे डिपेंड थी, झूम कल्टीवेशन वो करते थे। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था हंटर और गैदरिंग का काम करते थे, हंटर करते थे, गैदर करके एक साथ मिल बांट कर खाते थे। थर्ड पॉइंट मैंने बताया था हर्डेड एनिमल्स का, कि उनका मिल्क वगैरह या उनका मीट वगैरह ले जाके मार्केट में बेचते थे और उससे अपना जीवन यापन करते थे। साथ ही साथ जिन अनाज या जो चीज़ें उनके पास नहीं होती थी वो ट्रेडिंग के द्वारा उस चीज़ों को अपने पास लाते थे। ये लाइफ चल रही थी ट्राइबल्स की। पिछले क्लास में भी आप इन सब टॉपिकों को पढ़े थे। इसके साथ साथ मैंने एक टॉपिक पढ़ाया था आपको सेटल्ड कल्टीवेशन का, जहां मैंने आपको बताया था क्या क्या परेशानियां हुई थी प्लाऊ वगैरह को लेकर। आज उसी को कंटिन्यू ले चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स लाइफ्स। कैसे किस प्रकार ब्रिटिश कॉलोनी ने इफेक्ट डाला ट्राइबल्स के लाइफ पर, किस प्रकार का प्रभाव डाला है इन ब्रिटिशों ने ट्राइबल्स को। अदर वन इंडिया के अदर क्षेत्रों को, कई सारे किंगडम्स को उन्होंने जीता, कई सारे राज्यों को जीता, पूरे भारत पे राज किया। इसके साथ साथ उन्होंने ट्राइबल्स के लाइफ को भी बड़ा इफेक्ट किया, उनके क्षेत्रों को छीना, उनके एरियाज़ पे अपना राज कायम किया और पूरी तरह ट्राइबल्स की लाइफ को बर्बाद करके रख दिया। आइए डिस्कस करते हैं उन टॉपिकों का। क्लियर? इस हेडिंग में, ये आपका मेन हेडिंग था इफेक्ट, उसमें आपका पहला पॉइंट है, वो पॉइंट है व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल्स चीफ्स। क्लियर? जो ट्राइबल्स थे जंगलों में रहते थे, आराम से वो अपना वहीं पे उनका शासन था। एक तरह से समझिए हर एक ट्राइबल्स की अपनी खुद की एक आर्मी हुआ करती है, अपनी सेना था, अपना एडमिनिस्ट्रेशन था, सब कुछ वहाँ क्या करना है क्या नहीं करना था ट्राइबल डिसाइड करते थे। कहाँ पे खेती करनी है, कहाँ हमें सेटल लाइफ जीना है, कहाँ पे झूम कल्टीवेशन करना है, ये सब ट्राइबल्स खुद अपने मन मर्जी से करते थे और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ काम करते थे। शुरू में स्टार्टिंग लाइफ ट्राइबल्स की ऐसे ही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ ब्रिटिश का राज शुरू हुआ, ब्रिटिश एम्पायर यहाँ इस्टेब्लिश किया, उसने एरियाज मतलब सिंपल एरियाज को छोड़ लिया तो लिया, उसने ट्राइबल्स के जंगलों में भी एंट्री किया और उन जंगलों के उन एरियाज को कैप्चर करना शुरू कर दिया जो एरियाज अच्छे खासे प्लांटेशन के लिए इंपॉर्टेंट थे, और उसका इफेक्ट कॉलोनी पे यानी इन ट्राइबल्स पर पड़ने लगा। क्लियर? सेकेंड हेडिंग है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स का क्या हुआ? अंग्रेज जब यहाँ आए, उन्होंने जब जंगलों में एंट्री किया तो उनको ये शिफ्टिंग वाला इनका खेती नहीं था, झूम कल्टीवेशन, ये पसंद नहीं आया। क्यों नहीं पसंद आया? आप यहाँ खेती करते हो, पता चला वहाँ जाके खेती करने लगे, पता चला वहाँ जाके खेती करने लगे तो ब्रिटिशर्स आपके ऊपर टैक्स कैसे लगा पाएंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, सेटल्ड किया, यानी अस्थाई बनाने लगे ट्राइबल्स को। उन्होंने कहा ऐसा ट्राइबल्स जी, आप लोग यहाँ परमानेंट रहिए, आप यहाँ से हिल नहीं सकते, आप यहीं रहिए, आप यहीं खेती करिए, यहीं सब कुछ करिए और मुझे टैक्स दीजिए। ट्राइबल्स ने कहा हम टैक्स नहीं देंगे। अंग्रेजों ने कहा टैक्स नहीं देंगे तो आपको गोली मार दिया जाएगा। क्लियर? छोटे मोटे रेवोल्यूशन इन ट्राइबल्स ने किया तो जरूर, लेकिन आप जानते ही हैं ब्रिटिश एम्पायर मॉडर्नाइज हो चुका है, नए नए अत्याधुनिक हथियार है जिनका सामना आपके वो पुरातन हथियार नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मजबूरी में उनके कहे हुए कार्यों को करना पड़ता था और ये ब्रिटिशर्स आपको एक सेटल्ड लाइफ देते थे। क्लियर? सेटल लाइन मीन्स आपको इधर उधर जाने की जरूरत, आप एक ही जगह रहिए, बार बार वही सी जगह पे खेती करिए, खेती के द्वारा आप अनाज प्रोड्यूस करिए, आप आधा लीजिए उस हिसाब से हमें दीजिए, तो वो सेटल्ड लाइफ। तो वही कह रहा है व्हाट हैपेंड टू द शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। किस प्रकार शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स को प्रभावित किया ब्रिटिशर्स ने, तो इसी प्रकार प्रभावित किया। क्लियर? साथ ही साथ इसी हेडिंग में आपका एक एक्ट बना है लैंड सेटलमेंट। क्लियर? जब उन्होंने इन फार्मर्स को लाइफ को सेटल कर दिया तो इनके लैंड को मेजरमेंट किया, नापा, वही है लैंड सेटलमेंट एक्ट। लैंड नापा, लैंड नापने के बाद उसमें उस ट्राइबल्स के ऊपर टैक्स लगाया कि भैया आपके लैंड बड़ा फर्टाइल है, उसी हिसाब से आपका टैक्स इतना कर दिया जाता, मतलब टैक्स को फिक्स कर दिया, हर एक ट्राइबल्स को देना होगा। क्लियर? नेक्स्ट हेडिंग है फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट।
आप जानते ही हैं फॉरेस्ट कितना इम्पोर्टेंट होता है इनके लिए, कितना इम्पोर्टेंट है फॉरेस्ट ट्राइबल्स के लिए। उसी में उनका रहना खाना सब कुछ उसी से जंगल पे ही डिपेंड है। इन्होंने एक अलग से फॉरेस्ट लॉ बना दिया, एक अलग से फॉरेस्ट कानून बना दिया। आपने फॉरेस्ट कानून बना के कुछ एरिया को क्या किया, रिजर्व कर लिया। पता चला वही एरिया उन ट्राइबल्स के लिए सबसे अच्छा एरिया था। वहीं बेचारे वो प्लांटेशन वगैरह करते थे, वहीं अपना अच्छा खासा ग्रेन्स प्रोड्यूस करते थे। आपने उस एरिया को कब्जे में कर लिया, बाकी बेकार एरिया ट्राइबल्स को दे दिया। क्लियर? ट्राइबल्स ने कहा भैया अगर देना ही है तो आप भी टैक्स लेते हो, ऊपर से हमें इतना बेकार लैंड देते हो, यहाँ हम लोग खेती करने में पूरा वो समय और पैसा सब कुछ खर्च होता है, कम से कम देना ही है तो अच्छा एरिया दो। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, कुछ अच्छे एरियाज को रिजर्व कर लिया, स्पेशली उन एरिया, जंगलों के उन एरिया को रिजर्व किया जहां से अच्छा खासा उन्हें टिम्बर लेना होता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं ट्रेन्स के पटरियों में उसका यूज़ करना है, लकड़ियों का यूज़ बहुत जगहों पे होता है, वहाँ पाम ट्री वगैरह में वहाँ गोद वगैरह सब कुछ निकाले जाते हैं, सिल्क निकाले जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन एरिया को कब्जे में कर लिया। जिस एरिया में ट्राइबल्स को सबसे ज़्यादा एडवांटेज होता था, उसी एरिया से वो ट्राइबल्स को बेमुख कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। ये दूसरा प्रभाव पड़ा ट्राइबल्स के लाइफ पर। क्लियर? पहला प्रभाव, ये सब जो छोटे छोटे ये है ना, ये प्रभाव पड़ने वाले, ये छोटा छोटा इफेक्ट जो पड़ रहा है ना, यही इफेक्ट कभी बड़ा रेवोल्यूशन बनेगा। क्लियर? उन ट्राइबल्स के रेवोल्यूशन को स्टार्ट करने से पहले उन रेवोल्यूशन के होने का रीजन बता रहा हूँ, कारण कि वो रेवोल्यूशन आखिर हुआ क्यों। तो पहला क्या बताया मैंने, पहला ये बताया कि ब्रिटिशों ने किस प्रकार शिफ्टिंग कल्टीवेशन को खत्म किया। क्लियर? जो भाई झूम खेती ही करना जानते थे उनके लाइफ में तो आपने बहुत बड़ा एंट्री किया, जिससे उनका लाइफ कहीं कहीं अनसिक्योर फील होने लगा। सेकेंड वन आपने क्या किया, सेकेंड वन आपने फॉरेस्ट को रिजर्व कर लिया, फॉरेस्ट ला दिया, उसका इम्पैक्ट ट्राइबल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ा। ठीक है? थर्ड वन, द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रेड। क्या होता था, एक और याद रखिए, यहीं जो ये हेडिंग है आपके फॉरेस्ट लॉ, इसी में एक पॉइंट है आपका हजारीबाग दिया गया है। हजारीबाग झारखंड का क्षेत्र है और वहाँ पे संथाल रहते थे। हजारीबाग के क्षेत्र पे संथाल रहते थे। तो क्या हुआ, संथाल जहाँ रहते थे तो आपने उस एरिया को भी कवर कर लिया, क्योंकि ये जो एरिया था हजारीबाग का, ये कुकून के लिए बड़ा फेमस है। कुकून यहाँ बहुत पैदा होता था और अंग्रेजों ने उनके क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसी तरह ट्राइबल्स को बड़ा प्रभावित किया और इसी वजह से आपके बुक में तो एग्जाम्पल दिया है, 1906 में एक असम में रेवोल्यूशन हुआ था, संगमा रेवोल्यूशन बोलते हैं। एक 1930 में फॉरेस्ट सत्याग्रह रेवोल्यूशन हुआ था। ये ट्राइबल्स रेवोल्यूशन जरूर कर रहे थे, लेकिन उस रेवोल्यूशन से ब्रिटिश एम्पायर को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि आप आज भी वही पुराने भाले और वही सब लड़ाई लड़ रहे हो और ब्रिटिशर्स के पास अच्छे खासे बंदूक हैं। क्लियर? लेकिन यही छोटे छोटे रेवोल्यूशन कभी बहुत बड़े रेवोल्यूशन बनेंगे, बस उस पॉइंट तक मुझे जाना है। क्लियर? तो मैंने नेक्स्ट हेडिंग बताया था आपको, द प्रॉब्लम विथ ट्रेड। ट्रेड के साथ क्या प्रॉब्लम हुई? ट्रेड के साथ ये प्रॉब्लम हुई, जैसे ट्राइबल्स अपना खेती करते थे, खेती के द्वारा अच्छा खासा प्रोडक्शन करते थे और ले जाके मार्केट में बेचते थे, अच्छा खासा उन्हें पैसा मिलता था। अंग्रेजों ने क्या किया, आप भैया अनाज प्रोड्यूस करिए, जो मन करे वो सारा अनाज मुझे दे दीजिए। क्लियर? मैं उस अनाज को ले जाके मार्केट में बेचूंगा और प्रॉफिट के हिसाब से आपको पैसा दूंगा। क्लियर? ट्राइबल्स बेचारे क्या करें, ट्राइबल्स मजबूरी है, अनाज दे देते, ये जाते थे मार्केट में 100 रुपए में बेचते थे और आकर बोलते थे 50 रुपया मिला भैया, ये लो 5 रुपया तुम्हारा, 45 रुपया मेरा। क्लियर? इस तरह इन्होंने ट्रेड के द्वारा ट्राइबल्स को ठगा। दूसरा, ट्राइबल्स क्या है बेचारे, जब ट्राइबल्स अपनी परेशानियों को देखे तो क्षेत्र वहाँ से छोड़ के जाने लगे। उन्होंने कहा भैया ऐसा तो हो ही नहीं पाएगा, मैं प्रोड्यूस नहीं करूँगा, मैं रहूँगा ही नहीं। ट्राइबल्स जाने लगे, फिर ब्रिटिशों को दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि अगर ट्राइबल्स चले जाएंगे तो आपके सामान को ढोएगा कौन, मार्केट में लेके जाएगा कौन, वर्कर कहाँ से मिलेंगे। इसीलिए इन्होंने उन्हें वापस बुलाया और उन्हें जंगल में छोटा छोटा लैंड दे दिया कि अच्छा भैया ये आपका लैंड है, आप यहीं पर रहिए, ये हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसी तरह इन्होंने दो नीति अपनाई, दो पॉलिसी। एक तरफ से अगेंस्ट ट्राइबल्स को खत्म किया और दूसरी तरफ से वीक ट्राइबल्स को छोटा छोटा लैंड देकर अपना वर्कर्स बनाया। यानी ट्राइबल्स से ये दोनों फायदा लेते थे। क्लियर? चलिए भाई,
ज़मीन ले लिया ट्राइबल्स, ज़मीन ले लिया, ज़मीन पे अच्छा खासा अनाज पैदा किया, अपना छोटा एक छोटा लैंड मिलेगा ही, उस पर थोड़ा बहुत अनाज पैदा किया, ले गया मार्केट में बेचा, उसे बेच दिया, पता चला 5 रुपया मिला। ट्राइबल्स ने कहा भैया 5 रुपये में मेरी लाइफ ही नहीं चलेगी। इसने जमींदार से क्या कर लिया, 10 रुपया ले लिया कि भैया 5 रुपया मुझे उधार दे दो, मैं अगली बार अनाज ज़्यादा होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। उस दुकानदार यानी जमींदार ने उसे 10 रुपया दे दिया, कहिए 5 रुपया उधार हो गया। ट्राइबल्स आया, लैंड पे खेती किया, पता चला लो भैया अकाल पड़ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, डूब गया। उस दुकानदार ने कहा भैया 5 रुपया मेरा बाकी था, उसने कहा भैया 5 रुपया और दे देते, इस बार भी लाइफ मेरी चल जाती क्योंकि अकाल पड़ गया है। पता चला आप उस लैंडर का 10 रुपया उधार हो गया। उस अंग्रेज ने जान लिया और उस लैंडर को खरीद लिया 10 रुपए में, उस ट्राइबल की जमीन। अब वही ट्राइबल उन ब्रिटिशर्स का गुलाम बन गया। क्लियर? तो इस तरह लाइफ प्रभावित हुई ट्राइबल्स की। तो आज आपने टॉपिक देखा कि किस प्रकार कॉलोनी ने इफेक्ट डाला ट्राइबल्स के लाइफ का। उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से ट्राइबल्स की लाइफ कैसे थी। शिफ्ट कल्टीवेशन पहला प्रभाव डाला, दूसरा उसका फॉरेस्ट लॉ डाला, तीसरा आपका ट्रेड के साथ आपने जो छेड़छाड़ की वो। इन तीनों ने ट्राइबल्स के लाइफ में ब्रिटिश एम्पायर का बड़ा निगेटिव पॉइंट किया और यही इन फ्यूचर अच्छे खासे रेवोल्यूशन बने। क्लियर? आज आपका वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ। नेक्स्ट जो आपका हेडिंग है वो है द सर्च फॉर वर्क। ठीक है, कार्य के लिए सर्च करना, वर्क के लिए सर्च। ये नेक्स्ट टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा। मैं जानता हूँ ये चैप्टर थोड़ा आपके लिए खतरनाक है, डेंजरस है, थोड़ा बोरिंग है, क्या किया जाए, चैप्टर ही ऐसा है। लेकिन नेक्स्ट चैप्टर हो जो चैप्टर नंबर 5, एक बार फिर आपकी हिस्ट्री वहाँ से मज़ेदार बनी जाएगी क्योंकि आपको मैं पढ़ाऊँगा 1857 का रेवोल्यूशन, वही है आपका नेक्स्ट चैप्टर। कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपका ये चैप्टर फिनिश करने को। उसके नेक्स्ट वीडियो में आपका पेपर अपलोड कर दूंगा और उसके बाद मैं डिस्कशन करूंगा हिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक और वहीं से आपका मेन मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाएगा और वो टॉपिक है द 1857 रेवोल्यूशन रेवलेशन। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।